ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का सबसे पहला प्रश्न, ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि वर्ड याद करते हैं और भूल जाते हैं। 3 घंटा समय दिए और 25-30 वर्ड याद नहीं हुआ, या हुआ भी तो भूल गए। अब से एक तरीका अपनाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बार में एक शब्द पढ़िए, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी आप पढ़ते हैं उसको आधे घंटे पढ़िए और सोचिए कि मैंने कौन सा वर्ड पढ़ा था, वह क्या वर्ड था, उसकी स्पेलिंग क्या थी, उसका हिंदी मीनिंग क्या था। आंखें बंद करके सोचिए। निश्चित तौर पर आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो वो शब्द आपको याद आएगा। फिर जब याद आ जाता है तब आप दूसरा शब्द देख लीजिए और आगे पढ़ाई दूसरे विषय की करिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं पढ़िए। फिर आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद आप रुकिए, थोड़ा पॉज लीजिए और पूछिए मैंने दूसरा वर्ड क्या देखा था, याद आ जाएगा। फिर एक बार पूछ लीजिए कि मैंने उसके पहले कौन सा वर्ड देखा था, फिर दूसरा काम करिए। ऐसे ही अन्य काम को करने के दौरान पॉज लेकर के, रुक करके आप ये सोच लें कि मैं कौन कौन सा वर्ड याद किया हूं। दिन भर की गतिविधि में इस तरह से आप वर्ड याद करें। इससे आपका स्पेशल समय जो बता रहे हैं कि 2 घंटा बीत जाता है सर, 3 घंटा बीत जाता है, वर्ड जितना आप क्लास में दे देते हैं उतना याद करने में नहीं बीतेगा। आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, अन्य चीजें पढ़ेंगे और उसके दौरान आप वर्ड मन में सोच लेंगे। और एक बार में कितना सोचना है? एक। ऐसे दिन भर की गतिविधि में आप याद करें, सुबह से लेकर के शाम तक। फिर जब आप रात में सोने जाएं तो बिछावन पर जब आप गिरते हैं, तो आज के अधिकांश बच्चे जब बिछावन पर गिरते हैं तो भाई इंस्टा पर रील्स देखेंगे या फेसबुक पर रील्स देखेंगे। मैं कहूँगा आप न देखें उस समय आप यही सोचें कि आज दिन भर में क्या याद किया हूँ, कौन कौन सा वर्ड मैंने सुबह याद किया, दोपहर में मैंने क्या याद किया था, शाम में मैंने क्या याद किया था, कौन कौन सा वर्ड मैंने याद किया, हिंदी मीनिंग क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, स्पेलिंग क्या है। ऐसा सोचते हुए आप सो जाएं। निश्चित तौर पर आप जब जगेंगे कल सुबह तो आपको शब्द याद रहेंगे। हो सकता है कुछ आप भूलें, तो एक बार कॉपी पलट करके देख लें। और सुबह जगते भी कोई बिछावन नहीं छोड़ता है, जगने के कुछ देर के बाद ही हम सभी लोग बिछावन छोड़ते हैं। तो जब आप सुबह जगते हैं तो एक बार सोच लें कि रात में सोते समय कौन कौन सा वर्ड मैंने रिवाइज किया था, तो निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर कोई वर्ड याद नहीं आता है तो कॉपी को पलट करके देख लें, जो शब्द उस समय आप मिस कर रहे होंगे इस बार देख लें, गौर से देखें उसको, और तब फिर आज के गतिविधि में उसे ऐड करें कि आज नया वर्ड तो याद करना ही है, और जो कल याद किया हूं नहीं हो पाया है उसको आज क्या करना है, याद करना है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इस तरीके को अपनाइए, जीवन भर शब्द याद रहेगा, जीवन भर आपको शब्द याद रहेगा। आप ये जो परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हैं, ये सबकी परेशानी है। प्रायः बच्चे कहते हैं कि सर वर्ड याद नहीं होता है, और होता भी है तो 8-10 दिन में मैं भूल जाता हूँ। इस तरीके को अपनाइए, नहीं भूलिएगा। एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर बैठ करके वर्ड लिखना शुरू करिएगा कि मुझे इधर एक सप्ताह में कौन कौन से वर्ड याद हुए हैं, या कल मैंने क्या याद किया था। कभी कभी लिखना शुरू करिए। ऐसा प्रयास आप करिए, लगातार बने रहिए इस प्रयास में। याद होगा कैसे नहीं, दावे के साथ आप याद कर सकते हैं, एकदम पूरे विश्वास के साथ आप याद कर सकते हैं। और वर्ड याद रहेगा आपको, आजीवन याद रहेगा आपको वर्ड। ऐसा करके देखिएगा, फिर अगले क्लास में हम लोग इस पर बातें करेंगे। आज ही अप्लाई करिएगा इस विधि को जो मैंने सिखाया है। कोचिंग आते समय, कोचिंग से लौटते समय, घर में दिस दैट करते समय आप वर्ड याद करेंगे, आपका समय जाया नहीं होगा, समय बर्बाद नहीं होगा। इसके ऊपर आप अन्य काम करेंगे और शब्द आप याद करते जाएंगे, और बहुतों शब्द आपको याद हो जाएंगे। मैंने खुद इस तरीके को अपनाया था। आज भी जब मुझे नए शब्द मिलते हैं तो मैं केवल उनके ऊपर सोच देता हूँ, शब्द मुझे याद रहते हैं। तो आपके साथ ये बात क्यों नहीं लागू होगी? आप भी कोशिश करें, ठीक है।